अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, सड़कें किसी भी शहर की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती हैं। सड़कें तामीर भी की जाती हैं और वो तामीर शुदा सड़कें इस्तेमाल के बाद टूट फूट का शिकार भी हो जाती हैं, मगर वो टूटी फूटी सड़कें फिर से तामीर करना होता है। ये एक प्रोसेस है, मगर कराची शहर में शायद उल्टी ही गंगा बहती है। अगर एक बार सड़क तामीर कर दी जाए और उसके बाद खुदा ना ख्वास्ता वो सड़क बोसीदा हो जाए, पुरानी हो जाए या टूट जाए, तो उसे दोबारा तामीर करना जैसे कि इदारे भूल ही जाते हैं। मैं आज मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली बड़ी मशहूर और मारूफ सड़क जिसे बाग़े कोरंगी रोड कहते हैं, जो कराची भर से आने वाले लोगों को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ले जाती है, जहाँ लोग अपनी रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए रोज़ाना सफ़र करते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ से रोज़ाना गाड़ियाँ गुज़रती हैं, मगर क्या ही सितम ज़रीफ़ी है कि अरसा दराज से ये रोड इंतहाई खस्ता हालत में है, टूट फूट का शिकार है। हादसात यहाँ पर बढ़ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। आखिर क्यों ये रोड बनकर नहीं दे रही? माना कि रोड टूट गई है, मगर क्या इसे दोबारा तामीर नहीं किया जाएगा? कहाँ हैं बल्दियाती इदारे? और आखिर क्यों कई माह गुजरने के बाद इस रोड को बनाया नहीं जा रहा, जबकि इस रोड से रोज़ाना लोग हादसात का भी शिकार हो रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, उन्हें दफातर पहुँचने आने और जाने में भी अजियत का सामना करना पड़ा है। आखिर क्यों वो इदारे अब तक यहाँ पर पहुँच नहीं सके हैं? आखिर क्यों उनकी आंखें ये मनाजिर देखने से अब तक कासिर हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। भाई हमारे को 1.5 महीना मेरे को इधर चलाते हो गया, टूटा हुआ ही देख रहा हूँ, अभी तक साबित नहीं देख रहा। 1.5 महीने में गाड़ी में काम निकला है या बस सही चल रही है? ये रोज़ाना काम कराना पड़ता है। रोज़ाना काम कराना पड़ता है। क्या काम आता है गाड़ी में? गाड़ी में एक तो इसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, अच्छा, टूट जाती हैं, हाँ, साइड के पंचर हो जाता है बार बार, साइडें बैठ जाती हैं। ये इसी रोड की वजह से? इसी रोड की वजह से। अच्छा, या फिर वैसे भी होता है गाड़ी में? नहीं, गाड़ी अगर रोड सही हो? रोड सही हो तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं निकलेगा। काम नहीं। रोज़ाना कितने का काम आ जाता है? काम तो बढ़ता रहता है, हाँ, कम से कम तो 300-400 का तो 300-400 रोज़ गाड़ी पे लगाने। लग- चलें ठीक है जनाब, 300-400 रुपये अगर एक चिंची ड्राइवर रोज़ाना गाड़ी पे लगा देगा तो फिर क्या कमाएगा, क्या खाएगा? यही रूट है आपका? कहाँ से कहाँ तक चिंची चलती है? रूट यहाँ का नहीं है, मैं रूट कोरंगी 5 नंबर तक लालूखे जाता हूँ। कहाँ से आते हैं? ये नहीं, यहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ से तो बुकिंग लेके आया हुआ था इसकी वजह से। अच्छा, रोड कैसा लगा ये वाला? रोड तो बहुत बेकार है, हाँ? सही नहीं है रोड। पहली दफ़ा देखा ये वाला रोड? जी जी, इस हालत में पहली दफ़ा देखा? जी, जी, जी। अच्छा, अगर इस रोड पे से महीना भर रोज़ाना गुजरना पड़े तो गाड़ी में क्या काम निकलेगा? तकरीबन नहीं भी ना, गाड़ी में काम यही होगा, बेरिंग टूट जाएगा, पिनियन बेरिंग निकल जाएगा, इसकी वजह से निकल। तो चलाते तो है ना बेचारे, इस रोड पे भी तो चिंची वाले चलाते हैं ना। काम करवाते हैं ना। आप रिक्शा चलाते हैं? तो चले, रिक्शा तो अपना ही भाड़े पर है। इस रोड के बारे में किसी से शिकायत नहीं की? किससे करे भाई? हाँ, ये वाला कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। रोड देखो बेजा, बेरिंग टूटता है, कभी एक्सल टूटता है, हाँ, क्या कर रहे हैं? टूटे, वाकई टूटा है या सिर्फ ऐसे ही बोल दिया? टूटे हैं भाई, अभी अच्छा। तो बिजली ला के दिखा दूँ तुम्हारे को। अच्छा, पुल को देखो, पुल में इतने घेरे घेरे खड्डे हैं, हाँ, गाड़ी में अगले भी बेरिंग टूट जाते हैं, हाँ, एक्सल टूट जाता है हमारा। तो कोई आया बनाने के लिए? कोई टीम नजर आई इतने दिनों में? काफी टाइम हो गया इसको, तो ऐसे बड़ा कुछ भी कितना नहीं। टाइम हो गया होगा? पुल को तो तकरीबन आज साल से ऊपर 2 साल हो गए। नहीं, ये इस बागे कोरंगी वाले रोड इसको को तो तकरीबन हो गए 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने इसको भी हो गए। हाँ, तो मुसलसल इसकी वजह से गाड़ी में काम निकल रहा है। काम निकल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं? कभी वेल्डिंग देखो, टाके टूट रहे हैं वेल्डिंग हो गए, हाँ, हिलेगी तो डायरेक्ट झूले खाएगी, झटके खाएगी हाँ, तो डायरेक्ट पैप भी टूटेंगे इसके, आगे देखो फट जाता है, वो टूट जाता है। हाँ। काफ़ी वक्त हम ला रहे, नुकसान है इधर से भाई। अच्छा, चलो ठीक है। मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? सर मोटरसाइकिल चलाते हैं यहाँ। ये जो रोड है सर, ये ऑलरेडी तकरीबन 6-7 साल से वैसे के वैसे ही है। यहाँ पर जो भी MNAs आते हैं, पीपल्स पार्टी के, PTI के, बस नाम के MNAs है, नाम के MP है। बीच में बनाया तो था टुकड़ा ये? सर बनाया था, लेकिन वो उस तरह नहीं बनाया था, बस हल्का फुल्का कराया था, उसके बाद कुछ हो कितने गया। दिन चला वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने भी नहीं चला होगा। 1 महीने एक महीने भी नहीं चला एग्जैक्टली। अच्छा, अभी भी रिसेंटली एक हादसा भी हुआ था, तकरीबन काफ़ी हादसा होते रहते हैं सर, रेगुलर हम देखते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक इतनी लगी होती है, ये रोड, वो शाफिसल वाला रोड पूरा बंद होता है। कितना अरसा हो गया होगा इसको?
सर तकरीबन 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ सर, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ अभी तक तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर। जब इस तरह के रोड से मुसलसल गुजरना हो, जिसने नौकरी पे जाना है और रोज़ाना इस सड़क से गुजरता हो, तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? बहुत सी प्रॉब्लम्स है, अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस आती है उसके लिए मुश्किल है, कोई और नहीं, एक बाइक राइडर को खुद को क्या प्रॉब्लम आ जाती है जो बाइक चला के जा रहा है? सर देखो एक्सीडेंट सबसे मेन, सबसे ज़्यादा डर एक्सीडेंट का होता है। दूसरी चीज़ की इमरजेंसी लाइट पीछे वादी है, वहाँ पर उनके लिए बाहर जाने के लिए रोड बंद होते हैं, वो कहाँ से जाएंगे यहाँ से? पेशेंट अच्छा। होते हैं, इसके अलावा कहाँ से जाएंगे वो लोग? हाँ, तो ये काफ़ी इशूज़ है ये यहाँ पर। नौजवान ये भी कहते हैं ना कि भाई इस रोड पे सफ़र कर करके मोरों में दर्द हो जाता है। एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ें हैं सर, अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। हाँ। इम्प्लीमेंट कोई लेते हैं, वोट लेते हैं, बस इस टाइम वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, वोट के लिए आ जाते हैं, बाकायदा कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है यहाँ पर। अभी शाह फैसल कोरंगी के पुल से लेकर सिंगर तक आने के लिए कितनी देर लग जाती है? मैक्सिमम आधा घंटा लग जाता है। अगर ये रोड बन जाएगा कितनी देर का रास्ता है? सर हमारे लिए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, पब्लिक के लिए आसानी 7-8 मिनट में ये रोड पूरा क्लियर पार हो जाएगा ना? हो जाए, आराम से हो जाएगा। चलें। 5-6 मिनट के अंदर। 5-6 मिनट के अंदर चलें जी, 5-6 मिनट और कहाँ 20-25 मिनट, आधा घंटा, बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, सिर्फ टाइम का मसला नहीं है, मसला उन हादसात का है जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग नुकसान उठा चुके हैं। अभी भी रोड बाकायदा इस तरीके से स्क्रैच हुआ हुआ है कि उस पर गाड़ी सीधे चलना मुमकिन नहीं है, डिसबैलेंस गाड़ी चलती है और फिर हादसात भी होते हैं। हाँ बेटा, क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ, ये जो हुआ हुआ इसकी वजह से मेरी दादी फोत हो गई। इस रोड की वजह से? जी जी, कैसे? ये गाड़ी भगाते हुए आ रही थी, हाँ। दादी रोड क्रॉस कर रही थी, हाँ। वो बाइक वाला भगाते हुए आया, इसका हैंडल लगा इधर, बाइक इसकी यूं ही हुई ना खड्डे की वजह से, हाँ। दादी को लगा, दादी को मार के चला गया। इंतकाल हो गया। जी इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जनाब, ये इस तरीके के हादसात भी सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये मैं अभी जो जिक्र कर रहा था हादसात का, कि गाड़ी इस पर बैलेंस चल नहीं सकती है। कोई बनाने आया था बीच में? अभी मैंने देखा था एक टुकड़ा बना था छोटा सा ये बने, मगर अभी तक कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी अर्सा हुआ है। हाँ, कितना टाइम हो गया होगा? साल ऊपर हो गए, पहुँच के चले गए हैं, वो देखो निशान लगे। अच्छा, बनाएगा कौन ये रोड, ये पता है? ये तो हमको पता नहीं। एमपीए बनाएगा, टाउन बनाएगा, केएमसी ये तो बनाएगा? नहीं पता है हमको, मगर जो है ना, हाँ। अभी तक ये साल हो गया, पहुँच के चले गए, कोई भी नहीं आता है। डेली आते होते हैं, हाँ। मोटरसाइकिल वाले आते हैं, भाई डेली उधर से लग के कितने आ गए। अच्छा ठीक। जो लोडिंग गाड़ियां होती हैं जिसमें सामान जाता है, लोगों का कीमती सामान, फर्नीचर है और दूसरी चीज़ें, उन गाड़ियों के लिए ये रोड कितना नुकसानदेह? पूरा कराची बन गया है सर। हाँ। पूरा कराची, हम लोग पूरे शहर में घूमते, सिर्फ एक ही हमारा ये टुकड़ा रहेगा। अच्छा, बाकी सब आल टू आल हम पूरे कराची घूम के आते हैं कि सारा कराची बन गया। आप तो मेन सड़कों से गुजरते होगे ना ज़्यादातर? सड़कों से घूमते, सारा कराची बन गया, न्यू कराची बन गया, सुराब रोड बन हाँ। गया, सारे शहर बन गए, एक ये रह गया। कितना अरसा हो गया इसको? इसको भी साल हो गया और अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है इसको। हाँ। हमारे को आने जाने में मसला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तमामी वाले साथ में सारे नुकसान हो रहे हैं। सामान गिर तो नहीं जाता है गिर कभी? जाता है सर, अब आप खुद देखें हादसा के इससे हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा, फिर वो अगर मिसाल के तौर पे सामान गिर गया तो फिर भरपाई किसने करनी वो है? हमारी चट्टी है, वो गाड़ी वाले ने करनी हाँ, है? वो तो गाड़ी को आवाम की करेगी ना। हाँ। गवर्नमेंट को क्या लगा इन चीज़ों से? उन्होंने तो कोई चीज़ भी नहीं देखनी, उन्होंने बोलने अब तुम जिम्मेदार वो खुद हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं बड़ी गाड़ियों वालों की वजह से रोड टूटा है। यार अब बड़ी गाड़ियाँ, अब रोड ही अब लोग ये डाल दें तो अब आप बताओ ना, वो तो 10 दिन में उखड़ना ही है। हाँ। रोड डालने का भी तरीका होता और है। बड़ी गाड़ी भी तो चलेगी। बड़ी गाड़ी भी फिर चलेगी, जाहिर सी बात है। अब छोटा सा रोड डाल दिए, लोग बोलते हैं रोड बन गया, वो 3 महीने बाद फिर दोबारा उखड़ा वो। रोड डालते हैं अच्छे तरीके से नहीं है, माल नाकिस इस्तेमाल करते हैं। बस आधा खाना आधा डालना, यही हमारी गवर्नमेंट का हाल है। चले जनाब, इस रोड पर आज आने का मकसद ही यही था। सर, ये कितना अरसा हो गया इस रोड को? ये 12 महीने सही रहता है। हाँ। घूमती आती है, चली जाती है, गाड़ियों के हादसा होते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। हाँ। बड़ी जो बसेस हैं, राइड बस, हाँ। ये इतनी महंगी करोड़ों रुपए की बस वो यहाँ से गुजरती है। इश्यू ये है कि करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए सियासत पे तो चमकाए जा रहे हैं। अवाम का क्या हाल है कुछ पता नहीं किसी को। आपका रोज गुजरना होता है सड़क से? डेली का रोज काम पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी मैं सौदा सब लेके आ रहा हूँ। हाँ। तो मुझे पता मैं यहाँ से कैसे गुजरूंगा। मेरे दिमाग में ये है, इतना सारा सामान लेके मैं यहाँ कैसे गुजरूंगा।
लेडीज़ यहाँ से किस तरह से गुजरती हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन यहाँ से किस तरह से रोड क्रॉस करती हैं। डेली यहाँ पर जब 3 से 4 टाइम ऐसे 7 बजे सुबह, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो फुल ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। इसी तरह से जब गाड़ियाँ निकलती हैं कंपनियों की, फैक्ट्रियों की, अभी एक शॉर्टकट तो है शारा फैसल के एयरपोर्ट के लिए, लांडी कुरंगी की सारी आवाम इस शॉर्टकट के लिए यहीं से गुजरते हैं। अब यहाँ आगे फंस जाते हैं सिर्फ इस रोड की वजह से। रोड की वजह से। अभी आप आगे जाएं, आप आगे जाके देखें कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट और आगे जाके वो 2 फीट तक गहरा है। और जब मतलब आप अगर खुदा ना ख्वास्ता नया बंदा अगर उसमें लग गया तो फिर वो गाड़ी संभाल नहीं बंदे सकता। के साथ क्या होता है, खास तौर पे बाइक वाला नॉर्मल स्पीड में वो जा रहा है, नॉर्मल स्पीड में फैमिली के साथ जा रहा है, वो आगे जाके गिरता है पानी के अंदर। ओह गॉड। औरतें, बुजुर्गें, खवातीन, बच्चे वो पानी के अंदर। अच्छा, ये आप इस इलाके के रिहायशी जी भी जी, हैं? बागे कुरंगी में मैं रहता हूँ। ये शाह फैसल टाउन में आता है ये रोड? शाह फैसल टाउन, लांडी टाउन लगता है। यहाँ पे ये शराफी गोड है, यहाँ पे अवामी कॉलोनी है। कभी कोई टाउन चेयरमैन साहब आए कि भाई आज बना देंगे, कल बना देंगे, चले झूठी तसल्ली दे दें? सारी पार्टियाँ यहाँ पे मौजूद है। टॉप मोस्ट पीपल्स पार्टी है, ठीक है, मुत्तहिदा है, जमात इस्लामी है, सारे हैं, सब है। सिर्फ सियासत जबकार है, रोड नहीं बना रहे। रोड नहीं बना रहे। ज्यादातर यहाँ पे सारा पीपल्स पार्टी का एरिया है। पर ये सड़क शाह फैसल टाउन में आती है। शाह फैसल टाउन में तो आ रही है, सारी सियासत अपनी चमकाए जा रहे हैं, वोट के लिए आ जाते हैं। आवाम का यहाँ पर क्या हाल है गाड़ियों की। अब यहाँ बाइक पर गुजर के इसकी जंपे, इसके शॉप जो है इसकी तैसी हो चुके हैं। कमर का क्या हाल है, रक्शे में से लोग रक्शे में से गिर रहे हैं। बस यहाँ पर जो है ना पलट जाती है, ट्रक पलटी हो जाता है। गॉड। और इतने हादसा के बावजूद आया कोई नहीं है? कोई नहीं आता। आए दिन यहाँ पर जो है ना हादसा होते रहते हैं, आए दिन। चले जनाब, ये रश के टाइम पर कभी आप आए यहाँ पर, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, सुबह 7, 8, 9, 10, 11 और इसी तरह से शाम में आप आए तो हैवी ट्रैफिक जाम होता है। बड़े बड़े यहाँ पे ट्रॉलर बसे भी होते हैं, हैवी ट्रक यहाँ पे। हालांकि ये सिंगर चौरंगी से और इस ब्रिज तक का 5 मिनट से ज्यादा का रास्ता नहीं है। 5 मिनट ज्यादा बोल दिया, ज्यादा है। 2 मिनट अगर रास्ता सही बनाओ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में आप लांडी कुरंगी से शारा फैसल में पहुंच जाएंगे। और लग जाते हैं आधा घंटा लग जाता है, 3 घंटा और कभी कभी तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कहाँ रहते हैं और जॉब करने कहाँ जाते हैं? मैं गुलशन तेरेडी में रहता हूँ और ठीक जॉब है। करने मुर्तज़ा चौरंगी जाता हूँ। तो आप ये शाह फैसल कोरंगी का ब्रिज लेते होंगे, उसके बाद बागे कोरंगी वाला रोड लेते हुए इंडस्ट्रियल एरिया। गुलशन चौरंगी से आपके घर से और इस ब्रिज तक आने के लिए, ब्रिज चढ़ने से पहले तक कितना टाइम लगता है? वहाँ तक आने में तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगता है। और इस ब्रिज से मुर्तज़ा चौरंगी जाने के लिए आधा घंटा। ये तो उससे कम डिस्टेंस है। वो ये वजह ये है कि यहाँ रोड जो है पूरा डिमोलिश है और कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मैंने खुद ईमेल्स की KMC को, अच्छा, वो आए चेक करें। हाँ। क्योंकि हम यही कर सकते हैं ना, एहतजाज का तो एक तरीका पाकिस्तान में आपको पता है तोड़ फोड़ है, उस पर जा नहीं सकते। तो मैंने ईमेल्स किए कि भाई आए आप देखें रोड बनाएं। जब बारिश होती है वो रोड डैमेज हो जाता है। वो मुर्तज़ा वहाब साहब के पेज के नीचे कमेंट किया होगा आपने? वहाँ भी कमेंट किया, हाँ। सब कुछ किया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा। और अभी परसों ही की बात है, सुबह मेरे सामने एक साहब थे, वो डिसबैलेंस हुई बाइक और वो गिर गए और वो इतना बुरा जख्मी हुए कि वो परेशान थे कि हुआ क्या मेरे साथ। सीधे चलते वो रोड डिसबैलेंस है, इसमें सीधी चल ही नहीं सकती भाई। नहीं सकती भाई, यही वजह है। तो बस क्या कर सकते हैं, आवाम तो आपको पता है पाकिस्तान की रुल रही है, रुलने के लिए आई है यहाँ पे, क्या कह सकते हैं। कितना अरसा हो गया होगा इस रोड को इस हालत में? ये तो देखें, मुझे ना 5 साल हो गए यहाँ आते हुए कोरंगी, और मैंने सिर्फ मुश्किल से 6 महीने देखा था कि ये रोड बना था और उसके बाद दोबारा टूट गया। 6 महीने में खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या ऐसा होता है, कोई सेवरेज का मसला है यहाँ पर, लोग तोड़ देते हैं, क्या करते हैं? सेवरेज की जो 2 लाइन यहाँ पे जा रही है ना, ये एक अरसे दराज से ख़राब है और कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई हम रोड बनाने से पहले बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं। अब वो क्या होता है, बारिश होती है, सारा बारिश का पानी रोड पे होता है, वो रोड पे रहता है, गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रॉलर जाते हैं, आपके सामने हैवी ट्रैफिक चलती है और रोड डैमेज हो जाता है। रोड डैमेज हो जाता है। अच्छा देखें, ये रोड इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस रोड से गुजर के कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सनती यूनिट्स हैं, वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए आते हैं। नौकरी पेशा अफराद, उनकी बात की जा रही है और यहाँ से वो गुजरते हैं। अभी जिस नौजवान से मेरी बात हो रही थी, ये गुलशन इकबाल से आते हैं। आप कौन से इलाके से आते हैं भाई? जौहर से। जौहर से आते हैं। जौहर से पुल तक आने में और पुल से यहाँ तक आने में कितना टाइम है?
दिल तक आने में तो 15 मिनट भी नहीं लगते और वहाँ से यहाँ आने में पूरा घंटा लग जाता है तकरीबन। हालांकि ये रास्ता छोटा है। छोटा भी है और बस ये आदत है तो ये एलईडी रखी, कितने की एलईडी है ये तकरीबन 20,000 की है। तो ये लोग कह रहे हैं यहाँ तो गिर भी जाता है सामान मोटरसाइकिल पे से। बहुत एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता हाँ। है, फिर ये खुद का बनना पड़ता है जो। हाँ, ये आपकी अपनी है किसी और की है? नहीं मैं काम करता हूँ। अगर ये गिर गई तो पैसे कौन भरेगा? हमसे आपने भरने? कितना अरसा हो गया होगा इस रोड को इस हालत में? 1.5 साल तो मेरा हो गया आते जाता हूँ, बहुत ही आते जाते हैं हम। हादसा होते हैं, देखे हैं होते हुए? क्यों नहीं देखे? अच्छा जनाब आली, हर शख्स की एक ही कहानी। अब देखें, कोई गुलिस्तान जौहर से आ रहा है, कोई गुलशन इकबाल से आ रहा है। मैं आपको इस रोड का थोड़ा सा इसके डायनेमिक्स बताता चलूँ। ये शाह फैसल लांडी कोरंगी के लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये जो पूरा ब्रिज है और ये जो सड़क है बड़ी काम आती है, मगर क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपनी जो है वो रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं। सर, शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हैं या कहीं और से आ रहे हैं? जी मैं लांडी का रिहायशी। लांडी का रिहायशी है। तो ये तो आप लोगों की सहूलत के लिए रोड भी बनाया गया था और ये ब्रिज भी आप लोगों की सहूलत के लिए, ख़ास तौर पे लांडी कोरंगी शाह फैसल। कितनी सहूलत है? सर सहूलत आपने, मैं अभी ऑफिस में था। हाँ सर पानी नहीं है, हाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये सड़कों की तो बाद में बात आएगी। हाँ। पहली बात तो आएगी कि घर के अंदर पानी के नलके सूखे हुए हैं। हाँ। घर में 2 बजे से रात 7 बजे तक गैस नहीं है। हाँ। बिजली 12-12 घंटे बिजली नहीं है। हाँ। ठीक है भाई। हाँ। सड़क पे अपने बात की कमर का बेड़ा गर्क हो गया। बेल्ट पहनावा हूँ। बेल्ट पहने हुए हैं? जी। ये शर्ट के ऊपर है, शर्ट के अंदर है? अंदर। अच्छा जी। तो मुझे बेल्ट थोड़ा सा चेक कराएं, नजर आएगी बेल्ट? नहीं नजर नहीं अच्छा। आएगी बेल्ट। हाँ। ये मतलब कहने गए कि बुरी तरीके से हर तरह से पत्थरों के जमाने में धकेल दिए। मतलब कमर में दर्द बैठ गया है, बैठ गया है दर्द। जो बड़े बुजुर्गों के होता था किसी हमारे जमाने में, के अंदर हो गया है। यंग एज में हो रहा है जी। तो अभी खराब हुआ होगा, रोड बन जाएगा? अभी सही हुआ था फिर खराब हो। कब हुआ था सही? कुछ अर्से पहले यहाँ की सड़क डली थी। वो एक पैच डाला था। हाँ पैच डला था। हाँ। रोड कारपेटिंग हुई थी। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा से हो गया। अच्छा, तो कोई आया उसके बाद आया देखने के लिए? हम तो यहाँ के रिहायशी नहीं है। हाँ। हम तो लांडी के रिहायशी। कभी नजर आया कोई गाड़ी खड़ी हुई, किसी ने कोई मलबा डाल दिया और चलो यार सीधा ही कर देते हैं? हमने तो नहीं देखा। अभी कुछ अर्से पहले ये सुपीरियर कॉलेज की तरफ से हाँ, हाँ, ये हाँ। सामने रोड डला है। हाँ। वो भी बहुत हासियतनाक मराइल गुजरने के बाद वो रोड भी डला शाह है। फैसल टाउन का रोड है, ये भी शाह फैसल टाउन ये का भी रोड शाह है। फैसल टाउन है। हाँ चलें जनाब, ये मैं खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा, और मैं जबरदस्त। अपने एरिया के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं आप भी? बिल्कुल सर, मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाँ। आवाज़ गाय बगाए उठाता रहता हूँ, सेवरेज के हवाले से भी और दीगर हवाले से भी। अभी हमारे इलाके के अंदर सेवरेज का इशू था, वो बड़ी मुश्किल से हल करवाया है अभी। हाँ। तो यही चलें जी, हो सकता है आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं किसी को सुनाई दे जाए। और ये अब एक देरीना मसला हो गया। अगर आप इस रोड से गुजरने वाले किसी भी शख्स से पूछ लेंगे ना तो वो कानों को हाथ लगाता है। रक्षा दिहाड़ी का अपना है? जी रक्षा दिहाड़ी का है जी। अच्छा, खराब बहुत होता है तो परेशानी है बड़ी। अगर रक्षा खराब होता है तो वो आप बनवाएंगे या वो बनवाएगा सेट? हम बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसों का 2 से 3 हज़ार लगता है अगर वो लगाता है। अगर 500-400 वाला तो वो तो ड्राइवर करेगा। वो हम खुद करते हैं। तो ज़्यादातर तो इस रोड पे 500-400 वाला ही काम निकलता होगा। वाला ही निकलता है। सुबह मैंने करवाया 500-600 दे दिया, घुमाया, अभी एक पैसा नहीं है। क्या टूटा था? गेयर बक्सा टूट गया सुबह। ये सड़क की वजह से? इसकी वजह से। अच्छा, खड्डे पे लगता है तो वो टूट जाता है? दर्द होती है, बैरन टूट जाते हैं। आगे वाले बैरन परसों बदली करवाए, अभी देखो खाली आ रहा हूँ, भर के नहीं आया हूँ या। अच्छा, अगर अच्छा इस सड़क पर अगर लोड होता है रक्षे में तो और ज़्यादा नुकसान है? नुकसान है क्योंकि वो जगह खड्डा लगता है, फिर टूटता है, हर चीज़ टूटती है। अगर बुरा ना माने, दिन में कितनी दिहाड़ी बन जाती होगी? दिन में बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो हम 1000 से 1200 कमा लेते हैं। चलें 1500 लगा लें। उसमें से 500 रुपये अगर काम के निकल गए तो फिर तो। गैस भी आप अपने जेब से डालते हैं। मान लो खुद रहे 350 रोज लेने का काम हो ना हो। और फिर 10-11 घंटे की मेहनत अलग है ना? सुबह पैसों 7 की। बजे मैं निकलता हूँ। सुबह 7 बजे? 7 बजे का निकलता हूँ। कितना अरसा हो गया इस रोड को? इस रोड को टूटे हुए कम से कम कुछ 6 महीने से ज़्यादा हो गए। एक अंदाज़ा लगा के बताएं, इस रोड की वजह से रक्षे में कितने रुपए का काम अब तक आ चुका होगा? आज तक कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरा 12 से 13 हज़ार रुपये का काम होगा। अच्छा जनाब आली, आप ये देखें ना कि अब किस किस से बात की जाए। मैं रिक्शा ड्राइवर की बात करूं, मोटरसाइकिल सवार की बात करूं, हर शख्स की अपनी परेशानी। जो मोटरसाइकिल सवार है ना, नौकरी पेशा अपराध हैं जो इस सड़क से जाते हैं। अभी जिस नौजवान से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं मैंने बेल्ट बांधी हुई है, मेरे मुहरे हिल गए। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। रिक्शे वाला जो रिक्शा चलाता है इसलिए ताकि अपनी
रोजी रोटी कमा सके। वो रिक्शा अगर रोज़ाना उसका इस सड़क की वजह से 500-600 रुपये का काम निकाल देगा तो 1000-1200 की दिहाड़ी में से फिर बचेगा क्या? क्या सूरत हाल है और कौन इसका जिम्मेदार है और आखिर क्यों ये रोड नहीं बन रहा है? मैं ज़रा इस रोड के अतराफ जो रिहायशी इलाके हैं उनके मसले से बात करता हूं। नाज़रीन, सड़क की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, सड़क से गुजरने वालों की रुदाद आपको सुनाई, मगर इस सड़क के अतराफ में जो रिहायशी इलाके हैं उनके मकीन वो किस तरीके से इस खस्ता हाल टूटी फूटी सड़क से मुतासिर हो रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे बागे कोरंगी के उस रोड के हवाले से जिसने यहाँ से गुजरने वाले हज़ारों लाखों लोगों को शदीद परेशान किया हुआ है और पिछले कई माह से परेशान किया हुआ है। मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस रोड के हवाले से कवरेज कर रहे थे तो बागे कोरंगी के रिहायशी बड़ी तादाद में आ गए और उनका ये कहना है कि सिर्फ ये रोड ही नहीं बल्कि बागे कोरंगी की गलियाँ भी जो है वो बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। क्या सूरत हाल है इस रोड की, बागे कोरंगी रोड की और बागे कोरंगी की गलियों की, वहाँ के मकीन क्या कहते हैं ये आपको बता। अच्छा जनाब, ये कुछ नौजवान यहाँ के खड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं अपने इलाके के मसाइल के हवाले से और काफ़ी मुतहरिक रहते हैं और यही लोग हमारी टीम को भी अभी देखकर जो है वो इस मसले की तरफ इन्होंने निशानदेही की। ज़रा इनसे बात करते हैं, क्या मामला है? क्या ये एक तो रोड है, मेन रोड, इस पहला सवाल तो ये है कि इस मेन रोड की वजह से बागे कोरंगी के रिहायशी कितना मुतासिर हो रहा है? भाई आप अभी पूरा विज़िट कर सकते हैं कि ये मेन रोड है हमारा जो कि शाह फैसल टाउन के अंडर में आता है। पूरा सिंगा चुरंगी से लेके मीरान टाउन तक पूरा शाह फैसल टाउन में आता है। तो इस मेन रोड की आप नौयत देख सकते हैं। अभी तो दोपहर का टाइम है, अभी जब पीक टाइम शुरू होगा, जब कंपनी की छुट्टी शुरू होगी तो उस वक्त इस रोड की नौयत देखिएगा आपके किस तरीके की होता है। यहाँ पर लोगों को कितना परेशानी का सामना है, इतनी मुश्किल से। एक तो ये है कि खाली जाने वाले नहीं है, यहाँ के लोग गुजरने वाले नहीं है, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको भी घंटों घंटों जो ना इंतज़ार करना पड़ता है अपने घर जाने के लिए। और इसी तरीके से सुबह जब ड्यूटी जाते हैं तो ड्यूटी पे जाने के लिए वो अपनी लेट हो जाते हैं। तो 3 लेट के ऊपर 1 छुट्टी लगती है। तो आपको पता है ये हर रोज़ का ये काम है। यहाँ से जब लोग गुजरते हैं ना तो उनको लाजमी लेट का सामना करना पड़ता है इस एक छोटे से रोड के टुकड़े की वजह से। हालांकि सामने इंडस्ट्रियल एरिया है, दूर नहीं है, दफातर दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर लोगों का जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके ऊपर लोग अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। बागे कोरंगी के लिए ख़ास तौर पे बिलखुसूस यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं इस रोड की वजह से। इसमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर जब इंट्रेस्ट होते हैं तो आप देखेंगे हमारे बागे कोरंगी का मेन इंट्रेस्ट है, गाटो बेकरी से लेके जो एफ की तरफ जा रहा है, पूरे बागे कोरंगी का मेन इंट्रेस्ट है। इसका हाल देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग गुजरेंगे। यहाँ पर आगे कब्रिस्तान भी है, उस कब्रिस्तान के अंदर इस गंदे गलाजत के पानी से गुजर के जाना पड़ेगा। और इस खाली पानी के साथ साथ इसके अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर गाड़ी जाए तो उसमें डूब जाए, गाड़ी फंस जाएगी, फंस जाएगी। और ऐसे बहुत से हादसा हो चुके हैं। अभी आपके आने से रिसेंटली 5 मिनट पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जो कि अभी अगर आप आपके इलाके के थे? हाँ, अभी हमारे एरिया से बस निकल रहे थे और वहाँ सामने से गाड़ी की उनसे टक्कर हुई, इसी वजह से कि ये रोड के गड्ढों की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा जो ना नाकाबिले बर्दाश्त है। जो यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं ना, जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वोट लेने आई थी जमातें? भाई वो तो ऐसा लग रहा था ये उनका घर है। अच्छा, यहाँ से जा ही नहीं रहे थे वो लोग तो। अच्छा, हाँ, वो ऐसा समझा हुआ था उन्होंने। यहाँ पर अपना जो ना समझ लो कि एक झुग्गी डाली और यहाँ बैठे हुए कैंप लगाए हुए, इस तरीके का माहौल बनाया हुआ था। लेकिन जिस दिन का इलेक्शन के डे के बाद ऐसा लगा जैसे कि गधे के सर से सीन गायब हो जाते हैं ना, ऐसे गायब हुए हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, टाउन ऑफिस ये सुपीरियर कॉलेज पे बना हुआ है। टाउन चेयरमैन साहब गौर खटक साहब बैठते हैं, काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आते हैं। उनको आपने शिकायत लिखवाई कि भाई हमारे बागे कोरंगी के रोड का कुछ करो? तादाद ऐसी शिकायतें हैं जो उनके पास जमा है, खाली रोड के हवाले से नहीं, रोड के हवाले से सेवरेज। आप अंदर चल के अगर देखेंगे सेवरेज का इतना निज़ाम धर्म भरम है, जो कि ये जिस तरीके के ये एक रोड नज़र आ रहा है ना, पूरे 6 के 6 ब्लॉक के अंदर हर रोड का ऐसा ही हाल हुआ है कि गलाजत का पानी निकला हुआ मेन मस्जिदों के आगे जमा हुआ है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको लातादाद हमने एप्लीकेशन जमा करा दी हैं, वेलफेयर हैं यहाँ पे बहुत सारी, उन्होंने जमा करा दी हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। यूसी चेयरमैन साहब का है, यूसी का ऑफिस का है? यूसी का जो ऑफिस है वो हमारा बिलाल चुरंगी पे लगता है। लेकिन यूसी चेयरमैन भी जो ना वो समझ लें कि अपने जो जिम्मेदारी है उनसे हाथ उठाए। मिले आप उनसे कभी जाकर? भाई एक दफ़ा वो एरिया के अंदर आए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब उनको वोट चाहिए था उसके बाद कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है कि यहाँ पर आके कोई जाके। तो आप ही चले जाते? गए, हम भी गए हैं। अच्छा। बल्कि उनके पास यहाँ के हमारे जो तकरीबन मैनुअल्स ऐसे हैं
कि चंद मैं उंगलियों पे यानी कि बताऊंगा जिनके ढकने रखे हुए हैं, बाकी सब जो ना खुले हुए हैं। अच्छा, जिन पे रखे हुए वो बता सकता हूँ, वो बता मैं उंगलियों पे गिन पे वो क्योंकि बता वहीं सकता हूँ 3-4 ढकने रखे हुए हैं। हाँ। बाकी तकरीबन जो मैनुअल है वो अपन है, और 2 से 3 हादसे ऐसे हुए हैं जिसके अंदर बच्चे गिरे हैं, और एक हादसे में बच्चे का इंतकाल भी हुआ है। लेकिन भाई यूसी चेयरमैन के पास हम गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा शोर शराबा भी हुआ, जबकि ढकने उनके पास ऑफिस में रखे हुए थे, और ऑन द स्पॉट वीडियो भी बनाई है जो कि ढकने वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इलाकों में नहीं, इलाकों में लगाने के लिए उनके पास बजट नहीं है। इलाकों में लगाने के लिए बजट नहीं है। बागर कोरंगी का ये हाल है कि आपके सामने ये पूरा रोड अभी पूरा ट्रैफिक से जाम हो जाएगा आपसे कुछ देर बाद, और सुबह सुबह भी यही हाल है, बाकी एरिया का ये हाल है। बस वो पता नहीं कौन सी वो ऐसा दिखाते हैं वीडियो के अंदर कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात वो मेहनत में लगे हुए हैं, रात को भी काम चल रहा है, दिन में भी, लेकिन कहाँ चल रहा है? शाह फैसल से बाहर नहीं आते? बाहर कहाँ आते हैं? हालांकि आना नहीं, शाह फैसल में तो उनका दफ्तर है, वो तो खुद कोरंगी के रिहायशी है। कोरंगी के रहते हैं, इसी वजह से यहाँ से रास्ता चेंज कर दिया, वहाँ से बलोच कॉलोनी से घूम के जाते हैं। टाउन चेयरमैन साहब का रास्ता ये था? अब जब से ये रोड खराब हुआ है, लोगों का सामना करना पड़े, इसलिए वहाँ से घूम के जाते हैं। शाह फैसल से जाते हैं, वहाँ से घूम के जाते हैं। अच्छा, तो कभी आपका सामना हुआ उनसे? सामना कितनी मरतबा हुआ, कितनी मरतबा बताया, ये इलाका दिखाया, इलाके में विजिट भी करके गए, लोगों ने वहाँ जाके बातचीत की कि भाई इलाका है, देखें जरा हाल देखें, यहाँ की गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज का निजाम सारा धर्म भरम हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो उनका कंप्लेन की है, होम टाउन है ना, वो कहते हैं होम ग्राउंड है उनका। बस उसके पास जाओ वो कहते हैं वो है, उसके पास जाओ वो कहते हैं उसके पास जाओ, बस यही घूमते फिरते रहते हैं, कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे। लवारिस बना हुआ इलाका। रेवेन्यू टैक्स की बारी आती है तो उनके लिए शाह फैसल टाउन का एरिया लग जाता है। अच्छा। जब उनको टैक्सेस लेने होते हैं, ट्रेड मार्क्स के टैक्सेस लेने होते हैं, तो शाह फैसल टाउन है। वो जब काम के हवाले से जब बात आती है तो वो बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी। बता रहे हैं कोई एक्सीडेंट वाला बंदा आया अभी, हाँ, जो जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है हाल ही में, इसका चले जरा बात करते हैं उनसे। ये रोड की वजह से रोड पे खड्डे इतने, बस बाइक स्लिप हुई और मैं गिर गया। सीधी बाइक चला रहे थे, कोई सीधी चला रहा था, किसी ने टक्कर नहीं मारी, कुछ नहीं हुआ? टक्कर वगैरह नहीं मारी, खड्डे में लगी बाइक? खड्डे में लगी और मैं गिर गया, बाइक स्लिप हो गई। बाइक को अलग नुकसान हुआ है? बाइक का अलग नुकसान हुआ है, और हाथ में स्टिचेस आए, 4 स्टिचेस आ गए जी, 4 लगे मेरे स्टिचेस, और टांग वगैरह में अलग लगी। बंदे को भेजा था, हाँ, ये गाड़ी चल नहीं रही थी इनके, अच्छा, बच्चे को भेजा, इनके अमीन भाई के बच्चे को लेके फिर मैं गया। आप कहाँ रहते हैं? मैं मलीर में रहता हूँ। मलीर में रहते जी, मैं लांडी से घर जा रहा था। अच्छा जी, यहाँ जॉब करते हैं? नहीं, मैं अपनी नानी के घर पर आया हुआ था। इस रोड से कभी कभार गुजरना? कभी कभार होता है, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बस ये खड्डे थे, इसी मोड़ के पास ही मैं गिरा हूँ अभी। जो नया आदमी यहाँ पर नहीं संभल सकता, बिल्कुल, जो रोज गुजर रहा है उसको तो फिर अंदाजा है। नया आदमी जो है अगर वो यहाँ से गुजरता है, जो पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा यहाँ से जा रहे हैं, तो वो मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो यहाँ के गढ़ों से बच सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बागर कोरंगी की मैं आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाता हूँ। कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए आपको? तकरीबन 7 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। अच्छा जी, ये सूरत हाल कब से है? ये सूरत हाल तकरीबन 3-4 महीने से। 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा हो गए, 2 साल हो गए। लेकिन रोड बनते हैं, रोड भी ऐसा बनता है कि ऊपर पापड़ी डाल देते हैं, महीने बाद फिर वो हाल होता है कि ये हाल हो जाते हैं। गटर सीवरेज का कोई काम करवाने वाला नहीं है यहाँ। अच्छा, ये सिर्फ पानी है या मतलब रोड भी टूटा हुआ है इसके नीचे? ये रोड भी टूटा हुआ है और गटर का पानी भी है, सीवरेज का कोई काम करने वाला यहाँ नहीं है। भाई यूसी चेयरमैन होगा ना आपका? यूसी चेयरमैन सबको शिकायतें की हैं, सबको दरखास्तें दी हैं, वो बोलते हैं दरखास्त दो, हम काम करवाएंगे। लेकिन हम दरखास्त देने जाते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें अभी तक फंड नहीं मिला। हमें अभी तक फंड नहीं मिला। अच्छा, तो ये जब फंड मिलेगा फिर ये हाल होगा। अब सुबह यहाँ लेडीज गिरी है बच्चों के साथ, ये स्कूल है सामने, ये आप देख रहे हैं कि ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वो गिरते हैं यहाँ पर। ये गटर का पानी है, ये गलाजत है, लेकिन हर बंदा यहाँ से परेशान है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता लोगों के घरों के आगे से, ये रोड नहीं है। मतलब ये जिनके दरवाजों के आगे से गुजर रहा है वो तो बाहर नहीं आ सकते, अपने घरों में ही महसूस हो जाएंगे। यही बात है ना, तो ये गंदगी आप देख रहे हैं, रोड से कहाँ बंदा गुजरेगा, तो फिर वो घरों के आगे से ही जाएगा, मोटरसाइकिलें ऊपर से चल रही हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जिसको वोट दिया था आपने, वही कामयाब हुआ, कोई दूसरा हुआ? जी, कामयाब तो वही लोग हुए, लेकिन वही लोग हुए। अच्छा। लेकिन गोर खटक के पास जाओ तो वो बोलते हैं दूसरे के पास जाओ। किसके पास? गोर खटक साहब को भी दरखास्त दी है, उनको भी यहाँ बुलाया, लेकिन किसके पास भेजते हैं? वो यहाँ दूसरी पार्टी है, उसके पास जाओ, दूसरी पार्टी है। तो आप लोग किस लिए आए वोट लेने? आप लोग वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए यहाँ कोई वो नहीं है। काम भाई हमें ऊपर से फंड मिलेगा तो हम काम करवाएंगे। रोडों की आप हालत देख रहे हैं, ये हालत है रोडों की। अच्छा, तो यहाँ कौन करेगा? अच्छा, इलेक्शन के दिनों में इसी रोड पे कैंप भी लगाए हुए थे, गाड़ियाँ भी उनकी इसी रोड से गुजर रही थी? लगाए में सब आते हैं, अभी तो फोटो सेशन चल रहा है। मुख्तलिफ पार्टीज आई, सिर्फ आसरा देते हैं और चले जाते हैं। हाल ये है कि हम लोग, ये मेरा घर है बिल्कुल सामने,
बिल्कुल हम लोग महसूर हो गएंगे। इतनी बदबू है जो घर के अंदर है, मच्छर आ रहे हैं जिसकी वजह से, और जरासीम घरों तक पहुंच रहे हैं। और लोग जो है ना, ये सामने कब्रिस्तान है, मैयत की गाड़ी जाना इधर भारी हो जाती है। आए दिन जो है ना रक्षे पलट गएंगे, यहाँ गिर जाते हैं। लोग पैदल चलते हुए पैदल वहाँ तक नहीं जा सकते आप, इतनी फिसलन है कि लोग गिर रहेंगे। मेरा घर सामने रोज़ाना 2, 4, 6 बंदे ना हम पानी ला के देते हैं उनको धोने के लिए। लेडीज़ ऐसी गिरी हैं, बाइक के ऊपर स्लिप होकर गिर जाते हैं। बिल्कुल जाना, ये मतलब सालों से है ना, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं, हमारे कोई कुछ सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये आखिरी दफ़ा कब बना था रोड? तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए इसको, 3 साल पहले अच्छा बना था रोड। मेन मसला इसका सेवरेज का है। देखिए सेवरेज हल हो गया का मसला हल होगा ना, एक लाइन डलेगी क्लियर। तो रोड बनाने से पहले ही रोड बनाने वालों का ही काम है कि वो सेवरेज का मसला भी हल करवाते हैं। नहीं होता ना, खाली रोड बन गया। अब रोड तो अब इस पे 10 दफ़ा डाल देंगे, लेकिन वो फायदा नहीं है। जब पानी निकलेगा, यहाँ भारी गाड़ियाँ जाती हैं, डंपर वगैरह जाते हैं, पानी के टैंकर जाते हैं। जब वो जाएंगे, यहाँ पानी होता है, वो गड्ढे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हल्के हल्के रोड खत्म हो जाता है। अभी भी 2 साल देना, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। वो जाओ, वो कहते हैं वो चेयरमैन उसका होलसेल जिम्मेदार तो शर्म आती है ना। ये हालात है, हम लोग क्या कुछ सुनने वाला नहीं है। ये तो मेन मसला है किसी का, एक मेरे सिर्फ घर का नहीं, पूरे इलाके का मसला ही है। हजारों लोग लेते हैं और लोग नमाजी गुजरते हैं, गाड़ियाँ चीटे उड़ाती हुई चली जाती हैं। वो देखें रक्षा देखें, ऐसा लगता है वो क्या हाल है ये देखें। पलट जाते हैं। ये शायद इस रक्षा वाले को अंदाजा नहीं होगा, वरना ये कभी भी यहाँ से नहीं जाते ही नहीं। रोड पे आना जाना बहुत कम हो गया है, लोग जाते ही नहीं है यहाँ से, पैदल चल। अच्छा हाँ, कारोबार की ये दुकान है, ये भी बंद पड़ी हुई है, मुर्गी वाली दुकान। इसी वजह से कारोबार लोगों का। ये मुर्गी वाली दुकान क्यों बंद हुई है? मेरी दुकान भी खत्म कर दी। ये आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरी दुकान थी, खत्म कर दी। 1 सेकंड, ये तो अच्छी बड़ी दुकान है, इसमें काफी खर्चा हुआ है, जंगला वंगला सब लगाया हुआ है। जब यहाँ जब कोई कस्टमर खड़ा नहीं हो सकता तो कारोबार कैसे होगा? ये रोड की हालत देख रहे हैं, लोगों ने यहाँ से आना खत्म कर दिया, इस गली से आ रहे हैं। कितना किराया था दुकान का? दुकान का किराया 15,000 रुपये। अच्छा, नहीं निकल रहा था? नहीं निकल पाएगा, जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो बेचेंगे कैसे? 1 क्रेट भी नहीं बिक रहा दिन में। जब ये रोड सही था, पहले बिक जाता था कारोबार, पहले काम सही चलता था, पहले बिल्कुल सही था, बिल्कुल खत्म हो गया, कारोबार ही नहीं है। अच्छा, कब बंद किया आपने दुकान? तकरीबन बंद करे होगा महीना, 1.5 महीना हो गया। बिल्कुल कस्टमर आना भी बंद हो गया, बेचना ही बिल्कुल बेकार हो गया, बैठना फजूल हो गया यहाँ पे। और अब यहाँ से लोगों ने ज्यादातर आना चेंज कर दिया, पीछे गली से आ रहे घूम घूम के। अच्छा, इस पट्टी पे और कौन कौन सी दुकान है? ये आगे दुकानें बंद हो गई, ये दुकान भी खाली हो गई, ये बराबर में दुकान, ये दुकान भी बंद हो गई है? बंद हो गई है तकरीबन। ये किस चीज की दुकान थी? इसके अंदर दूध वो बिकता था, पर उसका था खाने पीने का आइटम था। अच्छा, खाने पीने के आइटम पे तो नहीं रुकेगा ना यहाँ पर आदमी, क्योंकि अगर कीचड़ के सामने कोई खाना बेचेगा तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं, रुकने के लिए कोई कस्टमर राजी नहीं। हालत देखना आप रोडों की, चल नहीं सकता बंदा पैदल। अच्छा, ये देखेंगे, अब स्कूल की बच्चियाँ जा रही हैं मोटरसाइकिल पे। मतलब ये मनाजिर जो अरबाब इख्तियार है ना, उनको देखने चाहिए कि किस तरीके से जा रही है। स्कूल है सामने, ये स्कूल है मेरे अकब में, स्कूल का ये रास्ता है, ये रहा स्कूल का रास्ता। और वो है ना, वो कहते हैं कि इन्हीं रास्तों से गुजर के अगर आ सको तो आओ, हमारे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं रास्तों से गुजर के आना पड़ेगा। ये बच्चा जा रहा है रिक्शा के अंदर, और मुतादिद वाक़यात हैं, ये मदरसे के बच्चे, मुतादिद वाक़यात हैं जिसमें रक्षे बाकायदा यहाँ पर पलट गए और ख़वातीन बच्चे उसमें ज़ख्मी हुए। मैं टाउन इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। टाउन सिस्टम आने के बाद कराची शहर में किसी भी यूसी के अंदर कोई बल्दियाती मसाइल होते हैं तो वो यूसी की ज़िम्मेदारी है। अगर यूसी के बस से बाहर है या उसके इख्तियार से बाहर है तो वो टाउन से रजू करता है। होल सोल टाउन और यूसीस अपने यूसी और अपने टाउन के ज़िम्मेदार होते हैं। हर चीज़ के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ नहीं देखा जाता। हाँ, जो जुरिस्डिक्शन बल्दिया उज़्मा कराची की है, जैसे कि मरकज़ी शाहराहें, पुल हो गए, दीगर सड़कें हो गई जो उनके अंडर में आती हैं, पार्क्स हो गए, उसके लिए वो जवाब दें। मगर टाउन की जो अंदरूनी गलियाँ हैं, यूसी की जो अंदरूनी सीवरेज का मसला है, इसके लिए टाउन और यूसी खुद अपने जवाब देगा। देखने में आ रही है बाग़े कुरंगी के हवाले से, और मुताद्दिद कंप्लेंट्स, वैसे तो कंप्लेन लोग इदारों को करते हैं, यूसी को करते हैं या टाउन को करते हैं, मगर हमारे पास कुछ बाग़े कुरंगी के दोस्तों के हवाले से फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि यहाँ की भी सूरत हाल दिखाई जाए। तो हम आए तो मेन रोड की वजह से थे, मगर जो बाग़े कुरंगी के अंदरूनी मनाज़र हैं वो शायद मेन रोड से भी ज़्यादा अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं कि जो शाह फैसल टाउन है, जो ख़ास तौर पे जिस यूसी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ के यूसी का जो अमला है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेगा, और अगर उनके बस से बाहर है तो वो फिर उसका जवाब दें। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके साथ खड़े हों और उनकी परेशानी में उनको सहारा दें,
जो वो कर सकते हैं वो करें, अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको बताएं कि जनाब ये काम हमारे बस से नहीं किया, बस से बाहर है। मगर जब आप लोगों के दरमियान खड़े नहीं होंगे और लोगों को ऐसे लावारिस छोड़ देंगे तो फिर लोगों का जो ये गम गुस्सा है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। बागे कोरंगी की मेन सड़क और बागे कोरंगी की अंदरूनी रोड, अंदरूनी गलियाँ वो इस वक्त मुंतज़िर है टाउन इंतज़ामिया की, यूसी इंतज़ामिया की, मुख्तलिफ़ इदारों की कि वो आएँ और यहाँ के लोगों को रिलीफ फराहम करें। तो होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपके साथ